पूरा सोने का लग रहा है यार। ये बहुत उत्कृष्ट और आकर्षक। हम लोग पहुंच गए हैं दुबई फ्रेम के पास में। देख रहे हो हमारा सिनेमैटिक शर्ट गोल्ड है। गोल्ड है कि नहीं पता नहीं। कितना कितना बन जाएगा इसके अंदर तुम्हारा गहने। ये देखो, ये है इसकी ग्लास पैनल। यही है दुबई फ्रेम की जान, बुर्ज खलीफा। सो ही जाता हूँ मैं यहाँ पे। फोटो आ गया हमारा, देखिए कितना प्यारा। दिस इज अ मस्ट सी प्लेस इन दुबई। पब्लिक रेडी हो गई है बुर्ज खलीफा और दुबई फ्रेम जाने के लिए। शोभा रियलिटी स्टेशन से हम लोग जाएंगे मैक्स स्टेशन तक। वहाँ से 2 किलोमीटर है दुबई फ्रेम, जो वॉक कर सकते हैं या तो टैक्सी भी ले सकते हैं। आ गए हैं हम लोग यहाँ प्लेटफॉर्म पे, हमारी ट्रेन का इंतजार करेंगे। गोल्ड क्लास में जाएंगे। गोल्ड क्लास में क्या होता है? गोल्ड क्लास में रश कम होता है। रश कम होता है। अहमदाबाद मेट्रो में तो बैठे नहीं, यहाँ दुबई मेट्रो में बैठ गए और मैक्स स्टेशन भी आ गया हमारा, है ना। ठंडी से आ गए गर्मी में बाहर। अंदर बहुत मज़ेदार ठंडी थी, यहाँ पे धूप खिली हुई है और अच्छी गर्मी लग रही है यहाँ पे। यहाँ से टैक्सी लेते हुए जाएंगे दुबई फ्रेम के लिए। वैसे तो 2 किलोमीटर का ही वॉक है मैक्स स्टेशन से, लेकिन टैक्सी लेनी पड़ेगी, वॉक करके नहीं जा सकते इतने लोग। शायद यहाँ से टैक्सी मिलना मुश्किल हो जाएगा, अभी देखते हैं। कैब आ गई, चलो बैठ जाओ। पहली टैक्सी लेके हम लोग दुबई फ्रेम की ओर जा रहे हैं। दादी और बच्चे हम लोग सब पीछे बैठे हुए हैं लोग। दोस्तों, टैक्सी में से दिखाई दे रही है दुबई फ्रेम। दुबई फ्रेम 150 मीटर ऊंची और 95 मीटर चौड़ी है। इसको बनाने में 9,900 क्यूबिक मीटर रीइंफोर्स कंक्रीट, 2,000 टन स्टील और 2900 स्क्वायर मीटर लेमिनेटेड ग्लास का उपयोग किया गया है। ये स्ट्रक्चर 48 मंजिला है। हम लोग पहुंच गए हैं दुबई फ्रेम के पास में। ओल्ड दुबई और न्यू दुबई के बीच में बनाया गया है। देख सकते हैं बहुत जोरदार बनाया है, बहुत ऊंचा है। कैमरे में तो आपको अंदाज़ा नहीं आएगा कि कितना ऊपर है, लेकिन बहुत ऊपर है भाई। तो टिकट काउंटर पे हम लोग खड़े हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे सुबह 9 से 9 बजे तक चालू रहता है। एडल्ट की जो फ़ी है वो 52.50 AED है। चिल्ड्रन 3 से 12 साल के हैं तो AED 21 है। इन्फेंट के लिए फ्री है, जो 3 साल से नीचे है उसके लिए फ्री है एंट्री। देख रहे हो हमारा सिनेमैटिक शर्ट। तो आ गए हम अंदर। अब चलते चलते जा रहे हैं यहाँ पे दुबई फ्रेम को देखने के लिए। हमारे साथ हमारी पूरी टीम है, यानी कि हमारी फैमिली हमारे साथ है। 2-3 जन आगे हैं और बाकी सब जो है वो पीछे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा सोने का लग रहा है यार। ये बहुत ऊंचा, बहुत भव्य। क्या बोलती है पब्लिक? बहुत उत्कृष्ट और आकर्षक। अद्भुत, उत्कृष्ट और आकर्षक। ये सोने के जैसा लग रहा है, लेकिन ये सोना नहीं है। पूरी दुबई फ्रेम को 15,000 स्क्वायर मीटर के गोल्ड कलर स्टेनलेस स्टील से ढक दिया गया है। गोल्ड है गोल्ड है कि नहीं पता नहीं। कितना कितना बन जाएगा इसके अंदर तुम्हारा गहने। घूमता हुआ दरवाजा अंदर ले जाएगा हमें। लाइन काफ़ी है यहाँ पे, और यहाँ पे फोटो खिंचवाएंगे हम लोग। फोटो फ्रेम के अंदर सेट करके देगा ना। पैसा दोगे तो जो चाहिए वो देगा। सही बात है, यहाँ पैसा दो तो जिस चीज़ के अंदर बोलो वो सब कुछ सेट करके दे देंगे ये लोग। ये उत्कृष्ट फोटो खींच दिया है इस कलाकार ने हमेशा। अरे वाह। दादी के साथ बच्चे आ गए एस्केलेटर पे। काफ़ी अच्छा धुआं यहाँ पे देख लो, धुएं से अंदर की हो रहा है। अंदर घुसते ही ऑडियो विजुअल्स चल रहे होते हैं। यहाँ पे आपको पुराने दुबई की एक झलक दिखाई जाती है कि पास्ट में दुबई कैसा था। सेट लगाए हैं और इन्होंने यहाँ पे डिजिटली ग्राफिक्स और वीडियोस के सहारे एक पूरा माहौल तैयार कर दिया है पुराने समय के दुबई का। पुराने ज़माने की चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। उस समय दुबई में दुकान और मकान किस तरह से नज़र आ रहे थे, इसका पूरा अंदाज़ा आपको इन सेट्स को देख के मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दर्जी की दुकान है। लिफ्ट एरिया में जाने से पहले ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई गई हैं।
यहाँ पे देखिए एक मसाले की दुकान है जहाँ पे सारे स्पाइसेस जो है वो बिक रहे हैं। आपको मालूम ही होगा कि मिडल ईस्ट में जो मसाले हैं वो भारत से ही एक्सपोर्ट होते थे। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम लोग आ गए लिफ्ट तक और लिफ्ट में बैठ के हम ऊपर दुबई फ्रेम के जो टॉप पे है उस पे जाएंगे। ये सुपर पावर लिफ्ट जो है वो हम लोगों को सिर्फ 75 सेकेंड में 48 मंजिल तक ऊपर पहुंचा देगी। तो आ गए हम लोग दुबई फ्रेम के अंदर में। आप जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलते हैं आपको एक पूरा गलियारा नजर आता है जिसमें साइड में पिलर्स लगे हैं और बड़ी बड़ी ग्लास की विंडोज से आप बाहर देख सकते हैं। नीचे ग्लास का पैनल लगा हुआ है। आपके ठीक ऊपर ये सीलिंग लगी हुई है जो पूरे गलियारे के लास्ट तक जाती है और इसका डिजाइन बहुत ही शानदार बनाया है। चलो अब एक शानदार चीज दिखाता हूँ। ये देखो, ये है इसकी ग्लास पैनल। यही है दुबई फ्रेम की जान। इस पे जब आप चलते हो ना तो आपको लगता है आप हवा में तैर रहे हो। हवा में हो आप। स्काई वॉकिंग जो बोलते हैं ना, वो स्काई वॉकिंग जो है वो यही है। आप आसमान में तैर रहे हो और जमीन आपके नीचे है। एक बार तो जब आप नीचे देखते हो ना तो आपकी रूह कांप जाती है कि ये ग्लास अगर हट गया तो क्या होगा। बहुत ही शानदार चीज है यार ये। दादी नीचे में देखो। अरे नीचे तो देखो, कैसी कैसी चीजें बना देते हैं ना ये लोग। ये एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर है जो पुराने और नए दुबई की एक शानदार झलक दिखलाता है। एक तरफ पुराना दुबई है और इसकी दूसरी तरफ बुर्ज खलीफा वाला दुबई है जहाँ बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें हैं। ये एक मेटाफोरिकल ब्रिज है जो पुराने और नए दुबई को एक दूसरे से जोड़ता है। और ये देखिए यहाँ से इनके सुल्तान की तस्वीर जो है वो नज़र आ रही है। ये ग्लास का फ्लोर जो है मेरे नीचे आप देख सकते हैं। बेसिकली इसी को देखने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं और बाहर का जो व्यू है, एक साइड पुराना दुबई एक साइड नया दुबई, यही है इसका कॉन्सेप्ट। खाने पीने के लिए एक छोटा सा कैफ़े टाइप का यहाँ पे है। यहाँ पर भूख लग गई तीनों को। दादी को भूख नहीं लगी? मफिन खाएंगे, ब्राउनी, खुद की बनाई हुई ब्राउनी। सोया स्टिक खा रहे हैं। सोया स्टिक है, पूरी है। हम लोग यहाँ आके खाना खा रहे हैं। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये पूरा बुर्ज खलीफा और बड़ी बड़ी इमारतें आप देखो। यहाँ से नज़ारा काफ़ी रंगीन है। ये एक मैजिक प्रिज्म है। हाँ, यहाँ पर जो भी लिखेंगे ये हाँ, राउंड में, ये हाँ, सर्कल में, वो हाँ, सामने प्रिज्म में दिखाई देगा। अभी मैं लिखूंगा यहाँ पे, है ना, अपना नाम। आनंद सही नहीं आया लेकिन ठीक है। ये पुराने दुबई का व्यू देखो आप। ये आपको मुंबई या चेन्नई जैसा ही दिखाई देता है, किसी भी भारतीय शहर के जैसा। ज़्यादा कुछ खास नहीं है यहाँ पे। तो चलिए आपको उस साइड ले जाते हैं, उस साइड का व्यू दिखाते हैं किस तरह से है। और अब देख लो नए दुबई का व्यू भाई। यहाँ पे देखो बड़ी बड़ी सड़कें, गाड़ियाँ चल रही हैं चारों तरफ, गगनचुंबी इमारतें हैं और
इन इमारतों के बीच में सबका बॉस खड़ा है, यानी कि बुर्ज खलीफा। सो ही जाता हूँ मैं यहाँ पे। मैं तो सोने के लिए तैयार था, लेकिन इस तरह से पैर रख के आप इस पे फोटो खिंचवा सकते हो। यहाँ पे आप सो नहीं सकते और पालथी मार के भी यहाँ पे नहीं बैठ सकते। अगर आप सोने की कोशिश करोगे तो तुरंत सिक्योरिटी वाला आ जाएगा। वापसी में जा रहे हैं नीचे वापस। और अब हम आ गए हैं नीचे। चकाचक लाइट्स लगाई है यहाँ पे इन लोगों ने। जब हम लिफ्ट से ऊपर आ रहे थे तो एंट्रेंस पे इन्होंने पुराना दुबई दिखाया था। अब यहाँ एग्ज़िट पे इन्होंने 3D के ज़रिए फ्यूचर का दुबई दिखाया है कि फ्यूचर में दुबई कैसा होगा। काफ़ी एडवांस सोच के साथ ये लोग काम करते हैं, तो एक बार तो लगता ही है कि फ्यूचर में ये दुबई को और भी एडवांस बना देंगे। इस 3D शो में यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि ये दुबई को किस तरह का बनाना चाहते हैं और फ्यूचर में इनकी कल्पना में दुबई ऐसा दिखता है। बड़ा ही अच्छा शो बनाया हुआ है इन लोगों ने यहाँ पे। अगर आपको फ्यूचर में इंटरेस्ट है तो आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। अब हम लोग जाते हैं एग्ज़िट की तरफ और सुबह में हम लोगों ने जो फ़ोटो खिंचवाए थे वो फ़ोटो कलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग बाहर निकल जाएंगे। यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं ये सारी चीज़ें। ये कप हो गया, ये टी-शर्ट हो गया दुबई फ्रेम वाला। ये बाहर निकलने के समय गेट पर से जो व्यू आ रहा है। तो आ गए हम वापस और अब चलते चलते बाहर की ओर जा रहे हैं। हमारी टीम जो है वो बाहर निकल चुकी है। ये दिखाई दे रही है हमारी धर्मपत्नी जी। फोटो आ गया हमारा, देखिए कितना प्यारा। तो काका का जन्मदिन है आज और काका ही बताएंगे। क्या बोलते हो आप दुबई फ्रेम के बारे में? बहुत ही अच्छी जगह है, एक बार जरूर आइए यहाँ। परिवार के साथ अगर आप आते हो तो बच्चों और बूढ़ों के लिए थोड़ी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि आपको पूरा अट्रैक्शन देखने में 1-2 घंटे का टाइम लग सकता है और बैठने की कोई जगह नहीं है। बैठने की जगह सिर्फ नीचे है, ऊपर से नीचे आने के बाद, तो वो एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा आप 2 घंटे आराम से बिता सकते हैं अगर दुबई में है। दिस इज अ मस्ट सी प्लेस इन दुबई। जैसा कि यहाँ रवि ने बताया कि लोग थक जाते हैं फिर बैठ नहीं पाते ऊपर, तो नीचे आके देखो ये सारे बैठे हुए यहाँ पे लाइन से सब कुछ यहाँ पे बैठे हुए हैं। दुबई फ्रेम के बारे में क्या बोलना चाहती है? दुबई फ्रेम बहुत अच्छा है, यहाँ आना चाहिए दोस्तों। हाँ, यहाँ आना चाहिए, है ना? वो वाला बोलो। मौका मिले तो जरूर आना चाहिए। मौके पे चौका। काकी को पूछिए, मैं तो इंडिया से आई हूँ, तो अच्छा ही लगेगा। काकी लंदन से आई है, उसे पूछिए उसे कैसा लगा। काकी बताइए आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली फैमिली के साथ आके तो मज़ा दुगना हो गया है। बस हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए, एक्साइटिंग चीज़ें दिखाएंगे और भी एक्साइटिंग चीज़ें दिखाएंगे, है ना? तो अभी चल रही है हमारी यहाँ पे फोटोग्राफी और इस व्लॉग को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिए। बाय।